सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के सप्तम पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है अपादान कारक। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं और अपादान कारक के बारे में समझते हैं कि अपादान कारक का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। सप्तम पाठ अपादान कारक। जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से अलग होती है तब उसमें अपादान कारक होता है। इसकी पंचमी विभक्ति होती है। अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह से अलग होता है, जैसे किसान घर से आता है, छात्र विद्यालय से आते हैं। तो बच्चों, जो अपादान कारक होता है उसमें कोई भी व्यक्ति या वस्तु दूसरी व्यक्ति या वस्तु से जब अलग होती है, पृथक होती है, दूर जाती है, तब अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है और इसका चिन्ह से होता है, जैसे करण कारक का चिन्ह से होता है, लेकिन इसका जो चिन्ह से है उसमें अलग होने का भाव प्रकट होता है। कोई वस्तु अलग हो रही है दूसरी वस्तु से, व्यक्ति अलग हो रहा है दूसरे व्यक्ति से, जैसे किसान घर से आता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं किसान घर से अलग हो रहा है। छात्र विद्यालय से आते हैं तो छात्र विद्यालय से दूर जा रहे हैं, अलग हो रहे हैं। चलिए और उदाहरणों के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। इदम उद्यानम अस्ति, यह उद्यान है, यह बगीचा है। अत्र वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, यहाँ वृक्षों से, पेड़ों से पत्ते गिरते हैं। वृक्षात् फलानि पतन्ति, वृक्षों से फल गिरते हैं। मालाकार गृहात् आगच्छति, स कूपात् जलम आनयति, मालाकार घर से आता है, वह कुएं से जल लाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बगीचे का जो चित्र बनाया हुआ है उसमें बता रहे हैं वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, यानी कि वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं। वृक्ष से फलानि पतन्ति, वृक्ष से फल अलग हो रहे हैं। मालाकार जो माली है वो अपने घर से आ रहा है, यानी कि वो घर से पृथक हो रहा है। और कूपात् जलम, और कुएं से जल निकाला जा रहा है, यानी कि कुएं से जो जल है वो अलग हो रहा है। वृक्षात्, गृहात्, कूपात् सब में पंचमी विभक्ति का हम प्रयोग कर रहे हैं। से चिन्ह इसकी हिंदी बनाने पर आ रहा है और अलग होने का भाव हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक है। आगे और कुछ उदाहरणों के माध्यम से पढ़ते हैं। कृषकः ग्रामात् नगरम गच्छति, जो कृषक है वो गांव से नगर जा रहा है। स नगरात् बीजानि आनयति, वह नगर से बीज लेकर आ रहा है। से बीजानि वपति, वह बीजों को बोता है। बीजेभ्यः अनेके पादवा उद्भवन्ति, बीजों से अनेक पौधे उत्पन्न होते हैं। सा कुक्कुरात् बिभेति, वह कुत्ते से डरता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ग्रामात् नगर से अलग हो रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, गांव से शहर जा रहा है। तो गांव से अलग होकर शहर जा रहा है, इसलिए ग्रामात्। नगरों से बीजों को लेकर आ रहे हैं, यानी कि बीज अलग हो रहे हैं नगर से, इसलिए नगरात्। बीजानी, वो बीजों को बोता है। और अनेक पादपा उद्भवन्ति, अनेक पौधे उत्पन्न होते हैं। से कुक्कुरात्, फिर से कुक्कुरात् में पंचमी विभक्ति, कुत्ते से डर रहा है, यानी कि कुत्ते से जब वो डरेगा तो उससे दूर भागेगा। तो यहाँ इन सभी में पंचमी विभक्ति का प्रयोग है, यानी कि अपादान कारक। अलग होने का भाव आ रहा है, हिंदी बनाने पर से चिन्ह हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब हम और उदाहरण पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सौम्या गृहात् विद्यालयं गच्छति, तत्र सः शिक्षात् संस्कृतं पठति, वेदः पुस्तकालयात् पुस्तकानि आनयति, उभो विद्यालयात् गृहम् आगच्छत्। जो सौम्या है वो घर से विद्यालय जाती है। तत्र से, वहां वह शिक्षात्, शिक्षकों से संस्कृत पढ़ती है। वेद, पुस्तकालय से पुस्तक लाता है। और दोनों, उभो मतलब दोनों, विद्यालय से घर आते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं गृहात्, शिक्षकात्, पुस्तकालयात् और विद्यालयात्, इन तीनों में
पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है और ग्रहात गृह से, शिक्षात शिक्षक से, पुस्तकालय से और विद्यालय विद्यालय से, सब में से चिन्ह का प्रयोग हो रहा है और अलग होने का हमें भाव दिखाई दे रहा है। जैसे घर से विद्यालय जाना, शिक्षकों से संस्कृत पढ़ना, पुस्तकालय से पुस्तकें लाना और विद्यालय से घर जाना, इसीलिए यहाँ पर अपादान कारक है। अब हम पाठ को हमने अच्छे से समझ लिया है कि अपादान कारक में से चिन्ह होता है, पंचमी विभक्ति आती है, अलग होने दूर होने का भाव हमेशा दिया रहता है। अब हम इसके शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्दार्थ, इदम यह, उद्यानम बगीचा, अत्र यहाँ, वृक्षात पेड़ से, पत्राणी पत्ते, पतंती गिरते हैं, फलानी बहुत से फल, कहरात घर से, आगच्छति आता है, कूपात कुएं से, आनयति लाता है, कृषका किसान, ग्रामात गांव से, नगरम शहर को, नगरात शहर से, बीजानी बीज, बीजेबे बीजों से, पादपा पौधे, उद्भवंती पैदा होते हैं, कुकरात कुत्ते से, विभेति डरता है, ग्रहात घर से, तत्र वहां, शिक्षकात अध्यापक से, पठती पढ़ता है, पुस्तकालयात पुस्तकालय से, उभो दोनों, विद्यालयात विद्यालय से, गृहम घर, आगच्छत आते हैं। तो सभी बच्चे इस पाठ के शब्दार्थों को अच्छे से कर लेंगे, जिससे कि आपको भाषा समझने में आसानी रहेगी। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अभ्यास, पहला प्रश्न रहेगा लिखितम से। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। उचितम उत्तर प्रथम व्रतम रचयत, सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। यहाँ पर प्रश्न के 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प चुनना है और उसके गोले को रंग देना है। तो चलिए करते हैं समझकर। अत्र रिक्त स्थान पत्राणि पतन्ति, वृक्षात, गृहात, नगरात, कूपात। तो पहला वाला जो ऑप्शन है ए वृक्षात, वो एकदम सही रहेगा। नेक्स्ट है मालाकारा रिक्त स्थान आगच्छति, नगरात, गृहात, कूपात, उद्यानात। तो जो मालाकार है वो कहां से आता है? गृहात, वो घर से आता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है गृहात, वो एकदम सही है। कृषका ग्रामात रिक्त स्थान गच्छति, उद्यानम क्षेत्रम नगरम विद्यालम। तो कृषक गांव से शहर जाता है। तो सी ऑप्शन है नगरम, नगरम सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। कृषका नगरात रिक्त स्थान आनयति, बीजानी फलानी पत्राणी एतानी सर्वाणी। किसान नगर से बीजों को ला रहा है तो हो जाएगा ए ऑप्शन बीजानी एकदम सही रहेगा। सही ऑप्शन है बीजानी ए। अगला प्रश्न करते हैं। अधोदते पदे रिक्त स्थानानि पूर्यत, नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। कुछ शब्द दिए गए हैं, उनसे हमने रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। हमने पाठ अच्छे से पढ़ा है तो ये भी हम जल्दी से कर लेंगे। वृक्षात रिक्त स्थान पतंती, क्या आएगा? वृक्ष से क्या गिर रहे हैं? पत्राणी, पत्ते गिर रहे हैं वृक्ष से। स रिक्त स्थान विभेति, क्या आएगा? वो किससे डरता है? कुकरात, कुकरात विभेति। बीजे भी अनेक रिक्त स्थान उद्भवंती, क्या आएगा? पादपः, क्या आ जाएगा? पादपः। नंबर 4 पढ़ेंगे। उभो रिक्त स्थान गृहम आगच्छत, उभो क्या लिखेंगे? विद्यालयात् गृहम आगच्छत। अगला प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। सत्यम असत्यम व लिखत, हमें सही या गलत लिखना है। तो पहला करेंगे वृक्षात पत्राणी पतंती, क्या आएगा? सत्यम। नेक्स्ट है कृषक नगरात पुस्तकानि आनयति, असत्य, असत्यम। नेक्स्ट है सौम्यात गृहात विद्यालयम गच्छति, सत्यम। वेदा पुस्तकालयात कलमानी आनयति, असत्य। क्या लिया था वेद ने? पुस्तक। तो बच्चों हमने इस पाठ का अभ्यास कार्य अच्छी प्रकार से संपन्न कर लिया है।
तो बच्चों, आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के सप्तम पाठ अपादान कारक का अच्छे प्रकार से अध्ययन किया। हमने सीखा कि अपादान कारक क्या होता है, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है और से चिन्ह का प्रयोग होता है, लेकिन अलगाव के रूप में, अलग होने के रूप में। तो आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। आप फिर से पढ़कर इसका अभ्यास जरूर कर लेंगे, शब्द अर्थों को याद कर लेंगे और अभ्यास कार्य कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।